अब कांग्रेस हंगामा कर रही है, 55 साल तो आपने राज किया देश पर, तब ये कानून क्यों नहीं हटा दिया? और देखिए, क्योंकि आप वकील भी हैं हर्षप्रीत, तो थोड़ा कानून पढ़ देता हूं। कानून कहता क्या है? 124A sedition, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India। कानून ही कह रहा है सरकार का विरोध राजद्रोह है। आपने क्यों कायम रखा इसे? और आज कह रहे हैं कि अरे इसे और सख्त किया जा रहा है। थैंक यू चौधरी साहब, काइंडली मुझे 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। पहली बात चौधरी साहब ये है, अच्छा कि आपने डेफिनेशन पढ़ दी, उससे पहले आपने एक सवाल पूछा मुझे कि कांग्रेस पार्टी ने इसको रिपील क्यों नहीं किया अगर ये इतना ही ड्रकोनियन था। अब साहब, हमारे टाइम में इस कानून की मिस यूजेज नहीं होती थी, दुरुपयोग होता नहीं था, तो देयरफॉर रिपील करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कन्विक्शन रेट बिल्कुल नीचे चला जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, और यहां से क्लियर कट पता लग जाता है कि दुरुपयोग हो रहा है। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जो प्रोसीडिंग्स होती है मई में और अक्टूबर में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेडिशन जो है वो रेंडर कर दिया जाता है इनऑपरेटिव, इसमें कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। और दूसरी चीज कि इस पे इंटेंट दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट का कि वो रिपील हो जाना चाहिए कानून, क्योंकि बहुत ड्रकोनियन है साहब। अब देखिए, अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे पहले जाता हूं चौधरी साहब। पहली चीज तो ये है कि जो डेफिनेशन है ना, बहुत वेग डेफिनेशन है। अब देखिए, हेट्रेड की बात हो रही है, somebody attempts to bring about hatred। अब हेट स्पीच क्या है हिंदुस्तान में डिफाइंड ही नहीं है। बीजेपी सरकार चाहती है कि हेट्रेड के तहत आप पे एफआईआर हो, आप पे केस हो, लेकिन हेट स्पीच है क्या ये डिफाइन नहीं किया। इसको जानबूझ के वेग रखा जा रहा है। बीजेपी डिफाइन नहीं करना चाहती ताकि दुरुपयोग ज्यादा हो सके। जितना स्पेसिफिक कम होगा उतनी रूम फॉर इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो जाएगी, और आप किसी को भी सेडिशन में इंप्लीकेट कर सकते हो उस वजह से। तो ये पहली प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात साहब, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद की सजा है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम कंपेयर करें और कौन से केसेस में होती है? मर्डर में होती है, रेप केस में होती है, और बड़े बड़े केसेस में होती है। और इसमें क्या है? इफ यू शो डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब चौधरी साहब, बीजेपी शायद भूल गई है कि हिंदुस्तान लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक देश में बीजेपी की सरकार है चाहे किसी की सरकार है, सरकार को सवालात होंगे। और अगर ये डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको, तो बात अलग है। अर्शप्रीत, एक सेकंड, ये देखिए, अच्छी डिबेट हो रही है, डिबेट भी नहीं कहूंगा, चर्चा कर रहे हैं अच्छी। जो ये वर्ड है गवर्नमेंट, ये कैसे बरकरार रहा? 55 साल आप थे, आपने कहा कि हमने मिसयूज नहीं किया, चलिए अभी मैं मान लेता हूं, फिर मैं 1975 के इमरजेंसी लागू करने का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, तो मिसयूज को तो अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये गवर्नमेंट की जगह स्टेट वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया? गवर्नमेंट का मतलब ये आपके हाथ में औजार है, आम आदमी को आप जेल में डाल सकते हैं अगर यही चीजें टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द स्टेट, यानी कि देश, ना कि सरकार। और देश सरकार है क्या? सवाल यह है चौधरी साहब, सवाल यही है। तो हम बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आप देश नहीं है, सरकार और देश में बहुत बड़ा अंतर होता है। और पर कानून तो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा। सुन तो लीजिए, ये कह रहा है। जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। हाँ। देश और सरकार में बहुत अंतर होता है। जब बीजेपी हाशिए पे थी, 2 सीटों पे थी, तब भी ये देश बड़ा था। जब बीजेपी फिर से हाशिए पे चली जाएगी, 2-1 सीट पे चली जाएगी, तब भी देश बड़ा रहेगा। बीजेपी ये चीज समझ ले, आप देश नहीं है, आपकी आलोचना देश की आलोचना नहीं है। अगली बात चौधरी साहब ये है, एक डेमोक्रेसी में सरकार को सवालात हो सकते हैं। अगर डिक्टेटरशिप कहते हैं तो बात अलग है, अगर बीजेपी ये कहती है। अगला आप देखिए, कन्विक्शन रेट जो है वो नेग्लिजिबल है। और लास्ट टेक्निकल पॉइंट, एक सेकंड, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। अगर इंडियन पीनल कोड को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़ेगी और रेलेवेंट सेक्शंस को पढ़ेगी, उनको पता लगेगा कि अगर ऐसा कोई बयानात आते हैं, ऐसा कोई एक्शन होता है, तो उनको इम्प्लीकेट किया जा सकता है आईपीसी के तहत। अब दूसरी जो मेरे सेट ऑफ पॉइंट्स है पॉलिटिकल, इसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों लेके आ रही है। पहले तो टाइमिंग, 2024 के इलेक्शन बहुत पास में है चौधरी साहब, और भारतीय जनता पार्टी क्या ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है
कि अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो सेडिशन में इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा। पहला जैसा सवाल। जस्टिस दूसरा सतीश सवाल, चंद्रा दूसरा कह रहे सवाल, थे, काइंडली एक मिनट चौधरी साहब, हर्षप्रीत, दूसरा- क्या आप ये राजनीतिक एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं? जस्टिस सतीश चंद्रा रिटायर्ड ने हमारे को बताया 1970 में 42वीं रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, उसमें भी ये कहा गया, पर वो नहीं लागू हुए थे, और अब भी ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट से बड़ी हो गई है क्या? बीजेपी का कद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? बीजेपी की सरकार बताएगी कानून को इंटरप्रेट कैसे करना है? तो ये जब मैंडेटरी ऑनरेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेटरी है, जब ये ऑनरेबल सिफारिश सुप्रीम है। कोर्ट जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनऑपरेटिव कर दिया है करार, उसके बावजूद जब केस नहीं हो सकता, आप फिर चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो, फिर चाहते हो उसको आगे प्रोसीड ऑन किया जाए। और दूसरी बात, मैसेज जो है साहब, मैसेज समझने की जरूरत है। ये देश के लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी देश में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ आईटी, ईडी, सीबीआई, सेबी का केस ना हो। ये चाहते हैं सेडिशन भी उस लूप में ऐड हो जाए, जो हम नहीं होने देंगे, जो देश का लोकतंत्र नहीं होने ठीक है। देगा।